Welcome to Dr. Kanta Bhujar Alzheimer's Dementia Awareness Series. Please watch. Hello friends, case number 4. Alzheimer's patient can present with psychiatric manifestation. Yes और no? इस केस के दो इम्पॉर्टेंट किरदार हैं. एक है बहू, उनसे पहले मिला देती हूँ. बहू का रोल निभा रही है पिंकी बेन, नाम रख देते रंजन बेन. आपको मालूम है 30-40 साल पहले मेजॉरिटी पेरेंट्स रहते थे गांव में और भेज देते अपने बेटे को शहर में कमाने में. पिंकी बेन के ही यही हाल है. पिंकी बेन यानी रंजन बेन सूरत में अपने हस्बैंड के साथ आ गए थे. 1 बेडरूम की बाद में 4 बेडरूम किचन में शिफ्ट हो गए. अब तो रंजन बेन लाइफ तो एकदम फास्ट चल रहा है, पूरा एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट. इस केस का सेकंड किरदार है सासू ससुर. ये लोग रह रहे गांव में, शाम को आराम से यहाँ पे बैठ के गप्पे लगा रहे. उनकी दुनिया में बहुत खुश है और कभी बार त्यौहार पे बहू बेटे बेटियाँ सब लोग चले जाते हैं, मज़ा कर लेते हैं. शुरुआत में तो ज़्यादा जाते थे, बाद में तो उनकी भी विजिट्स कम हो गई थी. फिर भी उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया. 2 साल पहले पुतली बेन यानी ये जो सासू का नाम अपन लोगों ने रखा है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए. हस्बैंड के डेथ के बाद में पुतली बेन ने नक्की किया कि वो गांव में ही रहेंगे. वो गांव में रह रहे थे. बेटे बहू लड़कियां सब लोग एक साल तो मिलने को बार बार कोई न कोई जा ही रहा था और उनकी ज़िंदगी वैसे ठीक चल रही थी. वो अकेले तो पड़ गए थे, फिर भी कोई न कोई आने के कारण चहल पहल रहती थी. 1 साल के बाद में जाने आने वाले कम हो गए. उसके बाद में उनके कोई भाई बहन का फ़ोन आया रंजन बेन के हस्बैंड को कि अरे यहाँ पे तो मम्मी तुम्हारी कुछ ध्यान नहीं दे रही है, अकेली है, घर साफ भी नहीं रख रही है और काफ़ी बार तो बैठी रहती है वहाँ पे ओटले पे. वो बोलती है राजा जी आने वाले हैं, राजा जी आने वाले हैं, अभी हम खाना खाएंगे. सो मुझे लगता है कि अभी आप लोग इनको ले जाइए. उनको इधर लाया. उनको सूरत लाने के बाद में शुरुआत के टाइम पे तो एक्चुअली ठीक चल रहा था. उनकी बेटियाँ और बाकी भी इतना बड़ा परिवार है उनका सूरत में कि सब कोई ना कोई मिलने आ ही रहा था और रंजन बेन भी उनके आगे पीछे सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे. पर रंजन बेन की लाइफ डिस्टर्ब हो गई. रंजन बेन का सोशल लाइफ बंद हो गया था और घर में ही चल रहा था. पर उन दोनों की लाइफ वैसे पैरेलल चल रहे थे. फिर बाद में अभी हमारे साथ आए हुए हैं रंजन बेन. रंजन बेन बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको. मैम सुबह हस्बैंड तो चाय वॉकिंग पे चले जाते हैं. मैं चाय बना के सासू को पिलाती हूँ. जब वो आते हैं तो हस्बैंड को ऐसा बोलती है मेरे सासू जी के मेरे को चाय भी नहीं दिया सुबह से. मेरे फ्रेंड्स अगर कोई घर पे आते हैं तो उनके आगे भी बहुत बोलना चालू कर देते हैं. मैं बाहर जाऊँ तो भी उनको पसंद नहीं. हस्बैंड बाहर से खाना खा के घर पे आएंगे तो भी बोलेंगे खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले. एक ही बात को मैम बहुत बार रिपीट करते रहते हैं. और मैम कल तो कमाल कर दिया. उनके अलमारी में से बोले कि मेरी अलमारी में से बहुत महंगी गोटे की साड़ी तूने चुरा ली. मेरे पे मतलब आरोप लगा दिया उन्होंने. अच्छा, तो इसके तो कारण मैम दिनों दिन तो अभी लाइफ मुश्किल हो रही है. बहुत मुश्किल हो. सही बात है, आपकी लाइफ मुश्किल हो रही है. आपका चेहरा ही बता रहा है. मैं आपको बताती हूँ. अब इनकी एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है आपके घर की, इनकी कैसे सॉल्व करें. और ये अब जो थोड़ी सी लक्षण बता रहे हो ना मेरे को, चीज़ें रिपीट कर रहे हैं. हाँ, एक ही बात को बार बार बोलते और हैं. उनको चोरी का बोल दिया, ये कर दिया. शायद एक बीमारी के लक्षण भी हो सकते. रंजन बेन आप पहले से अलग रही, आपकी मदर इन लॉ भी पहले से अलग रही हुई है. दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है. रंजन बेन मुझे लग रहा है आप दोनों को नज़दीक आने की कोशिश करने के लिए आपको उनकी चीज़ें मालूम चाहिए. उनको बीमारी हो सकती है, नहीं ऐसे नहीं अल्जाइमर्स बीमारी, पर वो बीमारी भी कम करने के लिए, उसके प्रॉब्लम कम करने के लिए उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. आप कैसे करोगे. आप इतने साल साथ में नहीं रहे हुए हो. पर एक चीज़ है, आप राजस्थान की हो तो पहले राजस्थान में सुबह उठते ही बड़ों के पैर छूते. तो आप फर्स्ट थिंग आप आपके हस्बैंड को ही बोलो अपन पहले उनको नमस्कार करेंगे. और फिर बाद में आपके हस्बैंड को बोलो मॉर्निंग वॉक में आप अकेले नहीं जाना है. मॉर्निंग वॉक में जाओगे तो मम्मी को भी साथ में ले जाओ, मैं भी ले आती हूँ. अब तीनों के तीनों वॉक में जाओ. तीनों के तीनों साथ में जाओगे तो धीमे धीमे आपके मदर इन लॉ को बाकी लोगों के साथ इंक्लूड करना सिखाओ.
उनके उम्र के, उनके जैसे ही कोई हो आपके बिल्डिंग में, तो उनके साथ भी उनको नज़दीक लाने की कोशिश करो, तो उसके कारण उनका भी एक नया ग्रुप बनेगा। सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसके बियॉन्ड उनकी कोई दुनिया ही नहीं थी, तो उनको दूसरी दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़, आप उनकी पसंद की चीज़ें क्या है, देखो कौन सी चीज़ अच्छी बनाते हैं, उनको बोलो आप खाना अच्छा बनाते हैं, ऐसे बोले ये सब्जी, आप गट्टे की सब्जी बोल लो, आप बहुत अच्छी बनाते हैं, चलो आप भी साथ में आ जाओ, मैं पूरी हेल्प करती हूँ, आप बना। थोड़ा इम्पोर्टेंस दो, थोड़ा सा उनसे करवाने भी लगाओ। अब जो काम करती हो उनको बोलो आप आ जाओ, अब चाय पी रही है अकेली बैठ के पीने की जगह उनके साथ जाके बैठ के पी लो, उनके साथ कोई भी बात करो, गाँव की करो, कुछ भी करो। आपकी नंदों को भी बोलो इधर आ जाओ, अपन कोई गांव की बातें करेंगे, कोई देश की बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें करेंगे, और उनको सब चीज़ में इंक्लूड करने की कोशिश करो। फिर उनकी हॉबीज़ क्या है, काफ़ी बार गांव के लोगों को क्या है, कशीदा कशीदा बहुत अच्छा आता है, उनको ऐसे कुछ आता होगा तो उनको बोलिए मेरे को सिखाओ ना, गोटा लगाने का सिखाओ, यही सिखाओ, उनको लगना चाहिए कि मेरे में भी कुछ है, और उनको बाहर लाना है उसमें से, तो उसमें हेल्प करो, तो भी उनकी बीमारी में फ़र्क पड़ सकता है। तो ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा। उनकी बराबर की कोई लेडीज़ बिल्डिंग में हो तो उनके साथ उनके कनेक्शन हो के, पॉजिटिव कनेक्शन कैसे होते हैं वो देखना पड़ेगा। उनको आप साथ में रखो, चलो आज अपन मारवाड़ी गीत गाएंगे, आज अपने लोग ये करेंगे, आज अपने लोग भजन करेंगे, उनको मंदिर ले जाओ, कहीं पे ही ले जाओ। और एक बात, आपकी नई चीज़ों के साथ भी उनको इंट्रोड्यूस करो। उनको मोबाइल पे ये देखो एक गेम बहुत अच्छा है, अपन खेलते हैं, ये मोबाइल पे ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा आया हुआ है, आप जो देख रहे हैं उनको बताओ, उनको चलाना सिखाओ, उनको नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करो। आप कभी होटल जा रहे हैं, वो ना बोले तो भी उनको यही बोलना है कि नहीं आप देखो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, आपको खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। कभी कभार उनको पिक्चर भी साथ में ले जाओ। उनको आप जितना ज़्यादा इंक्लूड करोगे उतना उनकी बीमारी में भी फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका बॉडी चेकअप कराओ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है देखो, उस हिसाब से दवाइयाँ चालू करो। और MRI कराओ, उसमें अगर अल्जाइमर लगता है तो उसकी भी दवाइयाँ चालू करो। और साइकेट्री दवा चालू करने के पहले उनका सोशलाइजेशन बढ़ा के उनको आप में इंक्लूड करो, उनके अंदर आप इंक्लूड हो जाओ। थोड़े ही दिनों के बाद, 4-6 महीने के बाद, मेरे को खातरी है एक बार आप दोनों एक दूसरों को इंक्लूड करने लग जाओगे तो खुद हो क्या आपके बोलोगे तुम्हारी मीटिंग हो गई, ये हो गया, जाओ करके। और दूसरी एक बात ध्यान में रखो, आपकी कोई भी फ्रेंड आती है आपकी सास से पहले इंट्रोड्यूस कराओ। और वैसे तो मुझे क्या लगता है, आप किसी के घर पे जाते हो, कोई बुजुर्ग हो तो पहले उनको जाके प्रणाम करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, और फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। आप यही रूल खुद दूसरों के लिए बना लो, मीन्स आप किसी के घर पे जाओ तो अपने लिए ये रूल बना लो, लोग भी आपके लिए ये रूल बना लेंगे। इस रूल से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर वो लोग नहीं जाते हैं आप खुद उनको ले जाइए, उनके साथ बैठिए, उसके साथ में 1-2 सासू की जो अच्छी चीज़ें होगी वो भी उनको बताइए कि ये भी बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो इससे बहुत ज़्यादा उनके फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे उनको अल्जाइमर तो कैसे फ़र्क पड़ सकता है, आपको बताती हूँ। अल्जाइमर में न्यूरॉन कम होते हैं, पर जो न्यूरॉन बचे हैं उनका रीवायरिंग होता है, और वो रीवायरिंग करने के लिए उनको ये एक्टिविटी, सोशलाइजेशन, इस सब चीज़ों की ज़रूरी है। तो इससे आप अल्जाइमर की बीमारी में थोड़ा बहुत सुधारा ला सकते हो। और सोशलाइजेशन क्या है, इंक्लूजन, पॉजिटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये अल्जाइमर होगा तो भी डरो मत। अल्जाइमर के पेशेंट ऐसे साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन के साथ आते हैं, और उनको हेल्प मिलने के बाद उसमें से काफ़ी बार हम काफ़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू।